नमस्कार फ्रेंड, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। तो आप सबको फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको माँ छिन्नमस्तिके की कथा और इस मंदिर क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में बताना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि माँ छिन्नमस्तिके मंदिर अपना सर क्यों काटी थी। इसके साथ साथ इस मंदिर क्यों आज इतनी प्रसिद्ध है कि दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब पार्वती से छिन्नमस्तिका का आविर्भाव हो जाता है तो उस समय देवी की बुद्धि प्रचंड हो जाती है और छिन्नमस्तिका का ही दूसरा नाम प्रचंड चंडिका भी था। और राक्षसों दैत्यों का संस्कार करते हुए देवी उन्नत हो जाती है और यहाँ तक कि वो दोषी पापी के साथ साथ अतिरिक्त निर्दोषों का भी वध करने लगी। उसके पश्चात जहाँ तक भी उन्हें भूख प्यास का भी अनुभव नहीं होने लगा, केवल उसका काम खड्ग से दैत्यों का विनाश करना था। और इसी तरह से माँ छिन्नमस्तिके रक्त की नदियाँ बहा दी। पृथ्वी में हाहाकार मचने लगा, त्राही त्राही की पुकार चारों ओर होने लगी। सभी देवी देवताओं की प्रचंड शक्ति को देखकर सभी लोग घबराने लगे। तभी भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी छिन्नमस्तिका के पास पहुँचे। और शंकर जी को देखकर देवी भूख का अनुभव कर बोली कि हे नाथ, मुझे भूख सता रही है। तभी शंकर जी ने देवी से बात सुनकर कहा कि हे शक्ति, तुम्हें भूख सता रही है तो तुम में ही भूख मिटाने की शक्ति भी है। शंकर जी की बात सुनकर देवी ने कहा, बताइए कि मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं। शंकर जी ने देवी से कहा कि आप अपनी गर्दन को खड्ग से काटकर निकलते हुए शोणित रक्त का पान करें। तभी देवी शंकर जी की बात को सुनकर तुरंत अपनी गर्दन को अपनी खड्ग से काटकर सिर को अपने बाएं हाथ में ले लिया। और गर्दन और सिर अलग हो जाने से गर्दन से खून की 3 धाराएं निकलती है जो बाएं दाएं डाकिनी साकिनी थी। 2 धाराएं उनके मुख में चली गई तथा बीच की धारा देवी की मुख में चली गई, जिसे देवी पीकर यानी पान कर तृप्त हो गई। तो इस तरह से माँ छिन्नमस्तिके ने अपनी सर को काटा था। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये मंदिर आज लोगों की हर मनोकामनाएं पूरी करती है, जिसकी वजह से आज ये मंदिर बहुत विकसित है, फेमस है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।